रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन फेज़। इसके कहने का मतलब सर इस तरह का है कि हम लोग जो है ना अगर बनाते हुए अगर हम कोई सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर बनाते हुए उसके अंदर जो डिबगिंग कर लें, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करके और जो प्रॉब्लम्स फाइंड कर लें, वो हमारे पास कॉस्ट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत वो सिस्टम जो पहले से बन गया हो। तो यानी कि हम लोग जो है ना ये पहले से बन के और हम उसको मार्केट में ले आएँ, तो इसके जो रिडक्शन के मेथड है वो ये है कि इट हैपन्स व्हेन वी डेवलप द लेस फॉर्मल एंड कॉन्टीन्यूस प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप किसकी बनानी है? मॉड्यूल्स जो स्मॉल और नॉन क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए, वाइल जो क्रिटिकल सिस्टम और लार्ज क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं उनको हम लोगों ने क्या करना है, स्मॉल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और किस तरह कन्वर्ट करना है? इनकैप्सुलेटेड वेल इनकैप्सुलेटेड मॉड्यूल में। तो इस तरह करके जो है ना हम लोग इसकी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो था ना वो हम लोग जो सॉफ्टवेयर की डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो उसमें सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट रिडक्शन है कि हम किस तरह कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट फैक्टर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि किस तरह हम जो है ना रिड्यूस कर सकते हैं अवॉइडेबल नेटवर्क। जैसा कि उसने कहा है, द करंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्पेंड्स अबाउट 40 to 50% ऑफ देयर एफर्ट्स ऑन अवॉइडेबल नेटवर्क्स। इट मीन्स कि आप अगर हम इसको देखें कि आजकल की जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उसमें 50 से 40% जो एफर्ट है, 40 से 50% वो जो है वो नेटवर्क अवॉइडेबल को यानी कि रिवर्स के ऊपर काम हो रहा है। तो ये कैसे है कि हम लोगों ने जो है ना वो इस तरह के सारे जो है ना नेटवर्क्स को पहले उसकी हम लोगों ने रिडक्शंस करनी है और रिडक्शंस करने के लिए हम उसको रिवर्स करना है। तो इसके लिए बेहतरीन जो है ना उसने जैसे कि मैंने इस स्लाइड में भी लिखा है कि वी फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स हैं सेविंग जनरेटेड बाय इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस, उसकी मेच्योरिटी को, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स को एंड सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट्स। इन तीन प्रोसेस को हम लोग जो है ना वो इन्हांस करके जो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, हम उसकी जो अवॉइडेबल रीवर्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो द सेकंड फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रिड्यूस द डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स that reduce the avoidable network. Okay, and the third one is I'm going to discuss with you guys that about 80% of the avoidable the work about avoidable reworks comes from the 20% of defects. It means कि जो 20% डिफेक्ट्स का होता है उसमें जो 80% होता है वो अवॉइडेबल रिवर्स उसमें से आता है। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? अब जो हम लोगों ने अवॉइडेबल काम जो किया है इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो है ना हमारे पास जो डिज़ाइंस हैं और डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे पास सामने आ जाती हैं। कहने की बात ये है कि बेसिकली इसको मैंने शॉर्टकट करके लिखा है, उसमें मैंने लाइन जो इंक्लूड की है उसके ट्रिपल ई से कंडक्ट किया है कि ये जो हमने आर्किटेक्चर जो बैक साइड पर हमने बनाया था सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मेच्योरिटी और सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट की थी, इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि दो सोर्स बने। एक तो ये ना इसकी जो है वो इसमें जो है ना हमने इसका रिड्यूस किया है अवॉइडेबल रिवर्क्स और इनको जो है ना इसका इन्हांस किया है ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड कोड ब्रैकेट, ठीक है, जो कि मेजर जो है रिसोर्स बनी है। एंड द फोर्थ वन जो इसका हमने किया वो इन्हांसमेंट ऑफ मॉड्यूल किया है। अब आपको पता है कि 80% ऑफ डिफेक्ट्स जो आते हैं वो कहाँ आते हैं? फ्रॉम 20% ऑफ मॉड्यूल। 20% उसमें से 80% जो डिफेक्ट होता है उसके 20% मॉड्यूल में से होता है। तो मॉड्यूल में भी आपके हाफ ऑफ द मॉड्यूल जो है वो डिफेक्ट फ्री होते हैं। तो जो अदर हाफ रह गए हैं उनके अंदर हम लोग एरर प्रोनाउन प्रोनाउंस करके उसके बाद हम लोग जो है ना उसके इन्हांस करके लेवल ऑफ डाटा कपलिंग करके कोहेसेंस करके साइज इंक्रीज या रिड्यूस करके कंप्लेक्सिटी रिड्यूस करके, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ रीयूज कोड, इन्हीं हम लोग इन सब को चेंज करके क्या कर सकते हैं उसको मॉड्यूल को रिफाइन कर सकते हैं। और जो मॉड्यूल जिसके ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसको हम रिफाइन कर सकते हैं। दैट्स हाउ हम सॉफ्टवेयर का डिफेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। And the fifth one factor is the greatest factor is the downtime. Guys, the downtime is a very important factor. According to the Barry Boehm, about 90% of the downtime comes from the at most 10% of defects. अब हम लोगों ने वैसे बात की कि 20% डिफेक्ट्स का कहाँ से आता है? मॉड्यूल से। तो इस तरह 10% डिफेक्ट्स डाउन टाइम से आता है। और आपको पता है जब डाउन टाइम हो यानी कि सॉफ्टवेयर आपका बैठा हो, कस्टमर्स कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि यार आपका सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, तो यानी कि 10% कंप्लेन 10% डिफेक्ट कहाँ से आता है?
यानी कि आपकी सॉफ्टवेयर की ना चलने की वजह से, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि रिस्क बेस्ड टेस्टिंग की है कि दैट्स इंक्लूडिंग द सिस्टम्स ऑपरेशनल प्रोफाइल एंड एम्फसाइज द टेस्टिंग ऑफ हाई रिस्क सिनेरियोज। ठीक है, इस और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो दैट्स हाउ वी रिड्यूस द डाउन टाइम। उसके बाद पीयर रिव्यू है, ये आपने देखा होगा टॉरेंट्स के अंदर भी और बाकी भी, आपको पीयर रिव्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कार्ट इंक्लूड द नंबर एंड द टाइप ऑफ पीयर रिव्यूज परफॉर्म, ठीक है, एंड द साइज एंड द complexity ऑफ द सिस्टम्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफेक्ट्स बेटर कार्ड बाय एक्सक्यूशन सच एज को कॉन्करेंसी एंड एल्गोरिदम डिफेक्ट्स। अब आपको पता है कॉन्करेंट क्या चीज़ होती है, कि नहीं कि दो चीज़ें आपस में इस तरह आएँ कि उनका जो है ना रिजल्ट डिफरेंस पॉइंट्स में हो, यानी इतना कम हो, ठीक है, और एल्गोरिदम्स के डिफेक्ट। तो ये नहीं कि ये जो फैक्टर है पीयर रिव्यूज़ का, पीयर रिव्यूज़ में भी वो यही चीज़ कहता है कि बेसिकली पीयर रिव्यूज़ कहती है 60% ऑफ डिफेक्ट्स। अब हमने बात की थी 20% डिफेक्ट्स मॉड्यूल से आते हैं, 10% डिफेक्ट डाउन टाइम से आते हैं, और 60% डिफेक्ट्स कहाँ से आते हैं, पीयर रिव्यूज़ से आते हैं। पीयर रिव्यूज़ जैसे आप कह सकते हैं कि कमेंट सेक्शंस हैं एक किस्म के, जितने जितने चीज़ पीयर्स बनते जाते हैं उस हवाले से डिफेक्ट आते हैं। और इसमें जो है ना हम लोग एनालिसिस टूल एंड टेस्टिंग कैच ये हम लोग करके, ठीक है, ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिफेक्ट्स आर डिफरेंट पॉइंट्स इन द डेवलपमेंट क्लास। तो दैट्स हाउ। एंड द सेवन फैक्टर द पर्सपेक्टिव बेस्ड रिव्यूज़, ठीक है, और ये कितने परसेंट डिफेक्ट्स कैच करते हैं, ये कैच करते हैं 35%, और ये नॉन डायरेक्टली रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके लिए कौन सी अप्रोच करते हैं, दिस अप्रोच सीक्स टू जनरेट फोकस टेक्निक्स। अब फोकस टेक्निक्स एम्ड ऑन स्पेसिफिक डिटेक्शंस गोल्स बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस डिफेक्ट हिस्ट्री, ठीक है। ये हम लोग इसका सिनेरियो बेस्ड टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइंस होते हैं, यूज़र इंटरफेस इंस्पेक्शंस होती हैं। दैट्स हाउ हम क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव बेस्ड रिव्यूज़ को हम लोग जो है ना उसकी वजह से हम लोग जो है उसके डिफेक्ट को रिड्यूस करते हैं, और ये हमारे पास 7 फैक्टर हो गया। एंड द 8 फैक्टर जो कि हम लोग कह सकते हैं कि डिसिप्लिन पर्सनल प्रैक्टिस कैन रिड्यूस डिफेक्ट इंट्रोडक्शंस रेट by up to 75%। डिसिप्लिन पर्सनल प्रैक्टिस, आपको पता है कि पर्सनल प्रैक्टिस हर जगह जो है ना बहुत अहम होती है। दो मेजर जो हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं, एक हेलन मिल्स क्लीन रूम है, और इसके अंदर उसने जो काम किया था वो उसने कहा था कि जो data from the use of clean room at NASA have shown 25 to 70% reductions in failures rate during the test. Use of clean room also shows a reductions of in reworks effort, so that only 5% of the fixes took more than an hour. Okay, so that's obvious. The standard process caused more than 60% of the fixes. एंड द अदर थिंग इज़ जो दूसरा सॉफ्टवेयर उसने यूज़ किया था वो वाट्स हम्फ्रे का था, पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस PSP, ओके। और इसने भी इसी तरह काम किया था, और इसने कौन सा डिसिप्लिन पर्सनल प्रैक्टिस यूज़ करके इसने जो है ये 8 फैक्टर जो है जो रिड्यूस करने का था ये किया था। और ये सारे इंक्लूड किए हैं बैरी बोएम ने, इसके जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया। साथ में इसके को ऑथर भी हैं विक्टर और बासली, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के हैं। और अब हम आते हैं 9 कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जो नाइन्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल एंड इट कॉस्ट 50% मोर per source instructions to develop high dependability software products than to develop low dependability software products. However, the investment is more than worth it if the project involves significant operations and maintenance cost. So ये जो है ना इसका 9 फैक्टर्स है। अब हम आते हैं 10th फैक्टर की तरफ, और 10th पॉइंट है वो 10वां पॉइंट ये कहता है कि अबाउट 40 to 50% ऑफ द यूज़र प्रोग्राम्स कंटेन नॉन ट्रिवियल डिफेक्ट्स। अब ये नॉन ट्रिवियल डिफेक्ट्स कौन से होते हैं बेसिकली नॉन ट्रिवियल डिफेक्ट्स ही होते हैं। ट्रिवियल आपको पता है कि यानी कि एक रेगुलर एल्गोरिदम जो है आते हैं। नॉन ट्रिवियल जो होते हैं इसमें ये होता है कि द क्रिएटर्स ऑफ द वेब प्रोग्राम facilities face the challenge of providing their tools with the equivalent of seat belts and the airbags, along with the safe driving aids and rules of the road.
सो इस तरह ये जो प्रोसेस है इसको इस तरह जो है ना करके, और जो है ना हम वेब प्रोग्रामिंग करके इसके अंदर जो है ना चैलेंजेस को जो है वो टूल्स, डिफरेंट टूल्स की मदद से जो है ना वो एक्विलेंट करते हैं, ठीक है। और यानी आपको यानी कि एक ये एनालॉजी है जो आपने बताई है कि इस तरह करके जो है ना ये हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं। सो दैट्स हाउ जो है ना वो बैरी बॉयम ने सॉफ्टवेयर डिफेक्ट रिडक्शंस के 10 लिस्ट बताए थे, और ये इसने IEEE में जो है वो पब्लिश किया था, और ये बहुत ही मकबूल हुआ है। तो दैट्स हाउ, थैंक यू गाइज, थैंक you very much for your support and staying with me. Have a good day.